सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज आपका है चतुर्दशा पाठ यानी 14वां पाठ पुनः मूस का भव। दोबारा चूहा बन जाओ। पुनः मूस का भव, दोबारा चूहा बन जाओ। इस पाठ का अनुवाचन कार्य है जिसे आप ध्यान से सुने। एकस्मिन् आश्रमे एकः योग सिद्ध मुनि वसति स्म। एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहते थे। सः मुनि एकदा बिडालात् भीतम् एकं मूषकम् अपश्यत्। वह मुनि एक बार बिल्ली से डरे हुए एक चूहे को देखे। भीतः मूषकः मुने क्रोडम् आश्रमास्यत् समाश्रयत्। बिल्ली से डरा हुआ चूहा मुनि के गोद में आकर बैठ जाता है, छिप जाता है। तं दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूतः। उसको देखकर मुनि द्रवित हो जाते हैं, है ना। करुणा उन पर आ जाती, उस पर दया आ जाती है उनको। स स्व तपोबलेन तां मूषकं बिडालं अकरोत्। वह अपने तपोबल से उस चूहे को बिल्ली बना देते हैं। क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा कि एक चूहा एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहते थे, तो वह क्या देखते हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि एक डरा हुआ चूहा, उन्होंने एक बार एक डरे हुए चूहे को देखा, तो डरा हुआ चूहा मुनि के गोद में आकर के छिप जाता है, बैठ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसको देखते हैं तो उन्हें उस पर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, स्व तपोबलेन तां मूषकं बिडालं अकरोत्। तो उन्होंने क्या किया कि अपने तपोबल से उस चूहे को बिल्ली बना दिया, उस चूहे को बिल्ली बना दिया। बिडाला श्वानात् भीतः तस्य समीपम् अगच्छत् तदा सः मुनिः अकथयत्। कुत्ते से डरी बिल्ली जो है उनके समीप आती है। तब वह मुनि अकथयत्, तब वह मुनि बोले, तुम श्वाना हो जाओ, तुम कुत्ता हो जाओ। जैसे बिल्ली से डरा हुआ चूहा जब आता है तो उन्होंने उसको बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली कुत्ते से डर के आती है तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को कुत्ता बना दिया। श्वाना व्याघ्रात् भीतः वने इतस्ततः अधावत्। कुत्ता बाघ से डरा हुआ वन में इधर उधर भाग रहा था। इति सदृशं मुनि अकथयत्। ऐसा देखकर मुनि बोले, भो श्वाना त्वम् अपि व्याघ्रः। हे कुत्ते तुम बाघ बन जाओ, हे कुत्ते तुम बाघ बन जाओ। कुत्ते से डरी हुई बिल्ली जब उनके पास आती है तो उन्होंने उसे कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बाघ से डर रहा है, तो जब उन्होंने देखा कि बाघ से डर के वह जंगल में इधर उधर भाग रहा है तो उन्होंने क्या किया कि उसे जो है बाघ बना दिया। उन्होंने बोला कि जाओ हे कुत्ते तुम बाघ बन जाओ। सः श्वान तत्काल में व्याघ्र अभवत्। वह कुत्ता तुरंत बाघ बन गया। यदा मूषकः व्याघ्रः अभवत् तदा सर्वे मनुष्याः कथयन्ति स्म। जब चूहा बाघ बन गया तब सभी मनुष्य कहते देखो योग पश्यत योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम। देखो योग सिद्ध मुनि के तपोबल को देखो। योग सिद्ध के मतलब योग सिद्ध का तपोबल देखो, ऋषि का तपोबल देखो। अयं मूषकः व्याघ्रः अभवत्। यह चूहा बाघ बन गया है, यह चूहे से बाघ बन गया है। सः व्याघ्रः तेषां वचनान् श्रुत्वा अचिन्तयत्। वह बाघ उनके बातों को सुन करके सोचने लगा। यावत् अयं योग सिद्धः मुनि जीवति तावत् एषा प्रवादा दुर्निवारा अस्ति। तो वह सोचने लगा कि जब तक यह योग सिद्ध मुनि जीवित रहेगा तब तक ऐसा दुर्निवारा अस्ति, मतलब ऐसा प्रवाद, ऐसा जो है ऐसी बतकही, ऐसी
बात कही मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे जो है बातें, फालतू बातें जो है ऐसे फैलती रहेंगी। ऐसी बातें जो है, जो प्रवाद जिसे कहते हैं कि मतलब बेमतलब की बातें जो हैं फैलती रहेंगी, ये बवाल होता रहेगा। अतः येन मुनि भक्ष्याम, इसलिए मैं इस मुनि को मार देता हूँ, खा जाऊंगा। इति विचार्य स मुनि भक्षणाय उद्यत अभूत्, ऐसा विचार करके वह मुनि को खाने के लिए तत्पर हुआ। सह मुनि योग बलेन तस्य भावम पूर्वम यो अवगच्छतम, वह मुनि अपने योग बल से पहले से ही उसके मन के भाव को भांप गए थे, यानी समझ गए थे। भक्षणाय आगच्छतम आगच्छन्तम यो च तम वदत, जैसे खाने के लिए वह उनके पास आता तभी वह बोले पुनः मुस्का भव, दोबारा चूहा बन जाओ। उन्होंने तुरंत यही कहा, दोबारा चूहा बन जाओ। जब वह इस बात को, इस प्रवाद को सुनता है तो वो कहता है कि ये जो है बेकार की बातें ऐसे फैलती रहेंगी, तो ऐसा करते हैं कि इस मुनि को ही मार देते हैं। लेकिन जब वह मुनि को मारने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ, तो मुनि तो योग सिद्ध थे ही, उन्होंने पहले से ही उसके मन के मनोभाव को समझ लिया, और जैसे वह उनको खाने के लिए आता है तुरंत इन्होंने क्या कहा कि पुनः मुस्का हो जाओ, तो फिर चूहा बन जाओ। यदैव स एवं अकथय तदैव स व्याघ्र पुनः मुस्का हो, जैसे ही वह बोले कि जैसे ही वह इस बात को बोले, तुरंत वह बाघ चूहा बन जाता है। जैसे ही वह यह बोले कि इस बात को बोलते हैं कि पुनः मुस्का हो, वैसे तुरंत वह बाघ चूहा बन जाता है। असत्यम इति यत् अधमा जना उच्च पदम प्राप्त उपकर्तुम उपकारम न स्मरन्, सत्य ही कहा गया है। जो दुर्जन लोग होते हैं, अधम जो दुष्ट लोग होते हैं, यदि उन्हें अच्छी पदवी दे दी जाए, अच्छा पद दे दिया जाए, उच्च पद यानी अच्छे स्थान को दे दिया जाए, तो वो क्या करते हैं कि जिसने उनकी भलाई की है, कहा गया है ना कि जिस पत्तल में खाओ उसी पत्तल में छेद, है ना, जिसकी खाओ उसी की जो है बुराई करो। तो यहाँ वैसा है कि जो दुर्जन लोग होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि यदि उन्हें कोई अच्छा स्थान दे दिया जाए, उच्च पद जब प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उपकार करने वाले को भूल जाते हैं, वो उसको याद नहीं करते हैं। इत्यर्थम अंतकाले ते पुनः पूर्व दशा में उल्लाभन्ते, इसीलिए वह अपने पूर्व अवस्था में फिर आ जाते हैं। इसीलिए वह अपनी पूर्व अवस्था में फिर आ जाते हैं। जो अपने पुराने समय को या जिसने उनकी मदद की है, उनको भूल जाते हैं, तो फिर कुछ ऐसा समय आ जाता है कि उन्हें उनकी ही मदद लेनी पड़ती है ना। तो इसलिए यहाँ यही कहा जा रहा है कि हमें फिर उनको वही पूर्व अवस्था मिल जाती है जैसे चूहे को मिली। यदि उसे बाघ बना दिया गया था, उसके मन में ये भ्रम नहीं होता, लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता, तो वो उसको वह एक बाघ बन के आराम से बैठा था, उसे क्या चिंता थी, किसी से डर नहीं था, है ना। लेकिन उसने जब अब उसको अपने बल पे, अपने ताकत पर जो है अहंकार हो गया था, उसने सोचा कि मैं ही जिसने मुझे बनाया मैं उससे समाप्त कर देता हूँ, है ना। तो हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो यही बात है, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परोपकार करने वाले को नहीं भूलना चाहिए, अपने बीते समय को जो है, जो दुख वाला हो उसे ना याद करें, लेकिन जो अच्छा हो, जिसने हमारी मदद की है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसने हमारे दुख में हमारा साथ दिया उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। संकट के समय में जिसने हमारी मदद की उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं कि जो है हम एक छोटे से हम बड़े बन गए हैं, हमको बड़ा स्थान मिल गया है, तो हम छोटों को कुछ ना समझें, है ना। हमें भूलना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि नहीं तो फिर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जैसे चूहा पुनः बाघ से चूहा बन गया था। अतः वयम कदापि कस्यापि उपकारं न विस्मरेम, इसीलिए हम सभी कभी भी
किसी के उपकार को ना भूलें। इस पाठ का यही उद्देश्य है बच्चों, यही लक्ष्य है कि हम कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपने ऊपर उपकार को ना भूलें, है ना भूलें, उसके उपकार को हम हमेशा याद रखें। तो बच्चों यह पाठ समाप्त हो गया। पुनः मुझको हो और जो है इसका अनुवाचन कार्य आप स्वयं घर पे करेंगे और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी का अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।